और मेरे सनातनी, आप सभी लोगों ने आदि पुरुष का ट्रेलर जो है नॉर्मल स्पीड पे देखा होगा, बट मैंने उसको देखा 0.5x स्पीड पे। और मुझे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली जो कि आपको ट्रेलर देखने का पूरा नजरिया बदल देंगी। और जब मैंने वो सारी डिटेल्स वाल्मीकि रामायण से चेक करी तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने दिखाए हैं ऐसे दिखते थे हमारे जटायु, ऐसे दिखते थे जामवंत जी, और ऐसे दिखते थे नल और नील, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा सारे। अब इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा कैरेक्टर डिजाइन। कोई भी मूवी आती है तो उन सब कैरेक्टर्स का एक अलग डिजाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल रामायण में जितने कैरेक्टर है उनके क्लोथिंग कैसी है, उसने कौन कौन सी एसेसरीज पहन रखी है, और उनका हेयर स्टाइल कैसा है। सेकंड पार्ट होगा बैकग्राउंड डिजाइन, कि अगर कोई भी मूवी है अगर वो प्री हिस्टोरिक एरा में बेस्ड है तो उसमें सारी चीजें पुरानी होंगी। अगर ऐसा नहीं है यार कि पीछे डायनासोर चल रहा है और वहां से आगे कार जा रही है, तो एक जो डिजाइन होता है वो स्टोरी को एक बिल्डअप देता है कि हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं। और थर्ड पे हम बात करेंगे साइड कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे इन्होंने सुग्रीव को कैसे दिखाया है, नल और नील को कैसे दिखाया है, इन्होंने जामवंत जी को कैसे दिखाया है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी एक मूवी को बिल्ड करने में। सो कलर एंड क्लोथ वाले में टीजर में भी बहुत बात हो चुकी है कि जो इनके कपड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा लगे, चाहे लेदर पहनाना हो चाहे वाइट धोती रखना हो। बट ट्रेलर में हमको कुछ एक्सटेंडेड शॉट्स मिले जिससे हमको ये पक्का पता चल रहा है कि यहाँ पर माता सीता को सफेद कपड़े पहनते हुए दिखाया जाएगा। और ये इतना ज्यादा गलत इसलिए कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में सफेद पहनना यानी एक तरह से शोक प्रकट करने वाला कपड़ा माना जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती तभी मेनली ऐसा कपड़ा पहना जाता है, और यहाँ पर माता सीता का सुहागन होना और उनको सफेद कपड़े पहनाना ये बहुत ही अपमानजनक है। और इवन अभी तक श्री राम जी को सफेद में ही दिखाया जा रहा है, जो कि धोती होनी चाहिए हुआ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो वाल्मीकि रामायण में हमको इतना तो पता है कि श्री राम जी को वनवास हुआ था 2 वचनों के कारण। माता कैकेयी का पहला वचन था कि भरत को राज्याभिषेक और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और उसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशंस थी। पहला कि वो मुनि वेश धारण करेंगे और एक तपस्वी के भांति अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और दूसरा कि वो किसी भी नगर में नहीं जा सकते। तो इस कारण से श्री राम जी को भगवा वस्त्र धारण करने का ही अधिकार है, उसके अलावा वो कोई वस्त्र धारण नहीं कर सकते। और इवन जो सैंडल की बात है वो भी कितनी ज्यादा गलत है, क्योंकि भरत तो उनकी खड़ाओं को ले गए थे क्योंकि वो अपना राज उसके साथ चलाना चाहते थे। तो यहाँ पर सैंडल कहाँ से आई? यही काम होता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर का, जो कि सब चीजें देखता है, रिसर्च करता है कि मुझे अपने एक्टर को क्या पहनाना है। और उसके बाद भी कई गलतियां, जैसा कि मैंने बोला कि उनको मुनि वेश धारण करना था, यानी किसी भी तरह की ज्वेलरी श्री राम जी नहीं पहन सकते थे। और मूवी के अंदर उनको अंगूठी पहने हुए दिखाया गया है, जो कि बहुत छोटी मिस्टेक है बट है। और भगवान राम को तो छोड़ो, हमें रावण से भी छेड़छाड़ पसंद नहीं है, बट इस मूवी में वो भी होगा। ट्रेलर में सीन आता है जहाँ पर रावण अपना भेष बदल के भिक्षा मांगने आता है, और वहाँ पर उसको बिल्कुल किसी तांत्रिक की तरह दिखाया है। काले कपड़े, काला गमछा, बड़ी सी दाढ़ी और काला झोला, और माथे पे एक विलन वाला तिलक, जो कि बॉलीवुड के हर मूवी में अगर किसी को विलन दिखाना है तो वहाँ पर दिखाया जाता था। और माता सीता के साथ भी यही काम हुआ है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है तो माता सीता अपने सारे आभूषणों को पूरे जंगल में फेंक देती हैं, ताकि श्री राम जी को पता चल सके कि वो कहाँ से गई थी। बट मूवी के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि सारी ज्वेलरी उनके पास ही है, क्योंकि कई सारे सीन्स हम ऐसा देख चुके हैं। और अपने आभूषण फेंकना ये एक चीज भी नोटिफाई करता है कि जो माता सीता थी वो अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी। इवन हमको पता है कि जब कोई भी महिला विधवा हो जाती है तो अपने सारे सजावट का सामान फेंक देती है क्योंकि वो दुखी हो। और यहाँ पर वो जो इमोशन है वो कहीं मिसिंग रहेगा हमारे लिए। और लास्ट में रावण का एक क्लोजअप शॉट है, बट वहाँ पर त्रिपुंड तो है पर किसी भी तरह का तिलक नहीं है। और ये सब तो मैं आपको शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अगर डीप में जाऊंगा तो शायद आप लोग अंत तक ना देखो। और उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है, यानी कि एनवायरनमेंट डिजाइन। और यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही गंदा काम करा है। फर्स्ट सीन से जहाँ पर श्री राम जी और माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जा रहे हैं वनवास के लिए, तो वो जो एक राम दरबार है उसकी शोभा नहीं दिखाई है। बिल्कुल मरियल सा मरा हुआ, अंधेरे में डूबा हुआ राज दरबार, जो कि किसी भी तरह से ये नहीं बताता कि उस समय अयोध्या भूमि कितनी ज्यादा सूनी लग रही है। ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई प्रजा, और ना ही सजावट। और मैं पहले एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको घूंघट करते हुए दिखाया गया है। और इवन आपको पता है कि जब लास्ट का 13वां वर्ष होता है तो वहाँ पर वो लोग अपनी कुटिया बना के अपना आखिरी वर्ष शांतिपूर्वक बिताना चाहते हैं। तो वहाँ पर भ्राता लक्ष्मण एक सुंदर सी कुटिया बनाते हैं जहाँ पर सारे लोग रहते हैं। पर यहाँ पर हमको पीछे इस सीन में दिख सकता है कि यार पीछे एक गुफा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो लास्ट का आखिरी साल है वो उन्होंने गुफा में बिताया हो। अगर ये दिखाएंगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। इससे हमको ये समझ आता है कि उनको आर्किटेक्चर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, वरना वो एक अच्छी सी कुटिया बना सकते और वहां पर आराम से रह सकते। और वो 1 साल का टाइम है, 1 साल तक कौन गुफा में रह पाएगा। बट अगर आपको ये बुरा लगा तो उसके साइड में वहां पर एक आटे की चक्की है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनको एक मुनि की तरह जीवन बिताना था, यानी किसी तरह का अन्न वो नहीं खा सकते थे, उनको फल और कंदमूल पर ही पूरा जीवन बिताना था। तो ये आटे की चक्की किस लिए है? कौन ये आटा खा रहा है? जबकि ना ही माता सीता ना ही भ्राता लक्ष्मण किसी भी तरह का अन्न खाते थे। और ये सेम कुटिया वाला एग्जाम्पल कई जगह देखने को मिलेगा। माता शबरी का
जहाँ पर सीन आते हैं वहाँ पर भी पीछे आपको एक कुटिया ही मिलेगी, और सेम कुटिया आपको रामानंद सागर जी की रामायण में भी देखने को मिलती है। बट वहाँ की कुटिया इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतनी ज़्यादा मनमोहक है कि लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई साधना करने वाला रहता होगा। पर दूसरी तरफ हमको यहाँ पर इतने सालों बाद 500 करोड़ लगा के जो मूवी देख लिया, वहाँ पर वो भाव मिसिंग मिलता है। इवन जो माता शबरी हैं वो भी एक बहुत ही बड़ी योगी थी, और यहाँ पर उनको कितना बूढ़ा सा, कितना कमजोर दिखाया गया है। वो जब चाहे अपना जीवन त्याग, उन्होंने इतने वर्षों तक अपना जीवन सिर्फ इसलिए बचा के रखा ताकि वो श्री राम जी के दर्शन कर सकें। उसके बाद हमको दिखाया जाता है अशोक वाटिका के सीन, जहाँ पर माता सीता को रखा गया है। अब रियलिटी में अशोक वाटिका बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। इवन लंका के अंदर जितनी भी चीजें थी वो अपने आप में स्वर्ग की तुलना में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रावण को स्वर्ग पे विजय प्राप्त करनी थी, और अगर वो स्वर्ग पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता तो उसने धरती पर ही स्वर्ग बना दिया था। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है साइड कैरेक्टर्स, जो कि आपको सबसे ज्यादा दुखी करने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले 3 कैरेक्टर्स बताऊंगा। पहले हैं जामवंत जी, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और अभी भी जीवित हैं चिरंजीवी के रूप में। दूसरे हैं नल और नील, जो कि विश्वकर्मा जी के मानस पुत्र हैं। और तीसरे हैं जटायु, जिनका कनेक्शन सीधे कश्यप ऋषि से है। अब ये तीनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये नहीं होते तो श्री राम जी और रावण का युद्ध कभी नहीं होता। पर यहाँ पर देखिए, इनको पूरा एक जानवर के रूप में दिखाया है, जहाँ पर वाल्मीकि रामायण में इनको बलशाली महात्माओं के रूप में दिखाया गया है। इवन सुग्रीव को भी यहाँ पर एक बिग फुट की तरह दिखाया गया है। ना ही उनके ऊपर कोई सोने का आभूषण है, ना ही वो किसी राज्य के राजा लगते हैं। और सेम चीज आती है हनुमान जी के ऊपर, वो भी एक राज्य के मंत्री हैं। तो क्या वो सोने से सुशोभित नहीं होंगे? बल्कि यहाँ पर हर किसी के साथ ऐसा ही अपमान करा गया है। इवन नल और नील को तो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाया गया है। वो एक बहुत ही बड़े आर्किटेक्चरल जीनियस थे, बट यहाँ पर उनको किसी लंगूर की तरह दिखाया गया। और जामवंत जी तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। अपनी युवा अवस्था में शायद वो हनुमान जी के टक्कर के थे, जैसा वो रामायण में बोलते भी हैं। पर यहाँ पर उनका अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। अब बात करते हैं क्या इन सब का कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि अब ये जो कांड है ये हो चुका है और इसको बदला नहीं जा सकता। और जहाँ तक है, हिंदू जहाँ तक सो रहे हैं, ये मूवी रिलीज भी हो जाएगी। बट इससे अब बचे कैसे? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यार अपने बच्चों को ये दिखाओगे और वो कुछ सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अगर उन्होंने आपसे गलती से सवाल पूछ लिया ना कि ये जो इसमें चील है कैसे बोल रही है, ये बंदर कैसे बोल रहा है, या अब क्यों नहीं बोलते, तो आपके पास कोई भी उत्तर नहीं रह जाएगा। बट आप इससे बिग बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यार, ये 3D में रिलीज होगी, तो अगर आप इसको देखने गए 4-5 लोग जाओगे, तो यार 300 रुपए के टिकट के हिसाब से खाना लगा के, ट्रैवल लगा के आप 2-3 हजार रुपए खर्च करके आओगे। बट उसी के अंदर अगर आप कई सारी पुस्तकें खरीद लो, क्योंकि कई सारे राइटर्स अपनी मेहनत और रिसर्च के बेसिस पे लिखते हैं, तो आपको कई सारी नई चीज तो सीखने को मिलेगी ही, बल्कि उन ऑथर्स की भी इनकम हो। आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाइए, बेड टाइम स्टोरी सुनाइए, उनको एज एंटरटेन करने के लिए स्टोरी सुनाइए, जिससे वो सच्ची में कुछ सीख पाएंगे। और अगर आप सच्ची में कुछ दिखाना ही है विजुअली, तो हम लोगों ने एक पिटीशन स्टार्ट करी है कि हम लोगों को श्री राम जी की जो जापानीज वर्जन है युगो सको की, हम उसको रिलीज कराना चाहते हैं भारत के अंदर। अगर हमको अपनी एकता दिखानी है तो ऐसे दिखानी पड़ेगी कि आने वाली जो दीपावली है उसके ऊपर उस मूवी को रिलीज करा जाए और पूरे भारतवर्ष में उसको दिखाया जाए कि कैसी रामायण बनानी चाहिए। उस मूवी को बनाने में ही 7 साल की रिसर्च लगी है। ऐसी होती है एक मूवी, और वो भारत के नहीं, वो जापान के हैं। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं अपनी एकता दिखा के, तो हम क्यों नहीं? तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, उस पिटीशन को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आदिपुरुष जो एक वायरस की तरह आगे बढ़ रहा है, हम इसको एक वैक्सीन लगा के शांत कर सके।